है फुल बॉडी हार्नेस के बारे में। साथ ही हम जानने वाले हैं कि फुल बॉडी हार्नेस के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल बॉडी हार्नेस, जिसे हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, तो ये जो सेफ्टी बेल्ट है ये क्यों रिक्वायर होता है, चलिए जानते हैं। सेफ्टी बेल्ट जो है वो आदमी को प्रोटेक्ट करता है। जब भी कोई पर्सन ऊंचाई पर काम करता हो, जैसे कि एलिवेशन हो या फिर क्लोज जैसे लोकेशंस होता है या फिर कंटेनर्स हो, वहाँ पर अगर कोई पर्सन काम कर रहा है और काम करते वक्त अगर उसका जो बॉडी बैलेंस है वो अगर लूज़ हो जाए या फिर कहीं पर उसका पैर स्लिप हो जाए तो उसके कारण जो है वो नीचे गिरने की संभावना होती है। तो वो नीचे गिरकर उसको इंजरी ना हो, इसलिए ये जो है ये फॉल प्रोटेक्शन होता है, जिसका नाम है सेफ्टी बेल्ट। चलिए अब जानते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। फुल बॉडी हार्नेस के जो क्लासिफिकेशन है वो हम इंडियन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस उसके स्पेसिफिकेशन IS 3521 1999 के हिसाब से देखने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं और देखते हैं कि ऐसे वो कौन से क्लासिफिकेशन हैं। तो इसमें जो है क्लास A, क्लास D, क्लास E, क्लास L और क्लास P होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास A का जो फुल बॉडी हार्नेस है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल अरेस्टिंग को। उसका मतलब ये होता है कि इस क्लास का जो सेफ्टी बेल्ट है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जब भी कोई पर्सन ऊंचाई से गिरने वाला हो या फिर गिर रहा हो तो उस दौरान उसको ये जो बेल्ट है वहीं पर ही अरेस्ट कर लेता है और उसके बॉडी को सपोर्ट करता है। क्लास A हार्नेस में एक डी रिंग होती है जो दोनों शोल्डर स्ट्रैप के बैक साइड पर होती है और इस क्लास A सेफ्टी बेल्ट की जो प्रोविज़न है वो प्रोवाइड की गई है IS 3521 1999 के तहत, जिसको अप्रूव किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। फिर उसके बाद जो है क्लास D वो रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल डिसेंट को, यानी कि ऊंचाई से जब भी आप नीचे आते हो तो उस दौरान ये जो फुल बॉडी हार्नेस है वो उसको कंट्रोल करता है। क्लास D हार्नेस में फ्रंट या फिर साइड माउंटेड डी रिंग होता है और इसकी भी जो प्रोविज़न है वो प्रोवाइड की गई है फॉल अरेस्ट करने के लिए, वो भी IS 3521 1999 की तहत से, और ये भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अप्रूव है। फिर उसके बाद है क्लास E, वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल एंट्री और एग्जिट को, जिसे हम कन्फाइंड स्पेस की एंट्री या फिर एग्जिट कह सकते हैं। इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में वर्टिकल पोजीशन में एंट्री करना हो या फिर एग्जिट करना हो तो उस दौरान इस हार्नेस का इस्तेमाल करना होता है। और ये जो क्लास E हार्नेस है इसमें स्लाइडिंग डी रिंग होती है हर एक शोल्डर जो स्ट्रैप है वहाँ पर, और इसकी भी जो प्रोविज़न है वो डबल रोप लाइफलाइन के लिए की गई है, जिसको कंफर्म किया है IS 3521 1999 के तहत से, और ये भी जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अप्रूव है। फिर उसके बाद आता है क्लास L, वो रिप्रेजेंट करता है लैडर क्लाइंबिंग को। तो इस टाइप का जो हार्नेस है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जब भी आपको लैडर का इस्तेमाल करना हो या फिर टावर का इस्तेमाल करना हो और उसके ऊपर अगर आपको चढ़ना हो तो वहाँ पर इस हार्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप के हार्नेस में एक या फिर दो डी रिंग होती है और वो जो डी रिंग है वो अटैच होती है हार्नेस के फ्रंट साइड में, और इस हार्नेस को भी कंफर्म किया गया है IS 3521 1999 के तहत से, और इसको भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अप्रूव किया है। फिर उसके बाद आता है क्लास P, जो रिप्रेजेंट करता है वर्क पोजिशनिंग को, और इस हार्नेस को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जब भी कोई वर्क ऑपरेशंस आप कर रहे हो तो उस दौरान वहाँ पर पोजीशंस के लिए आपको इस हार्नेस का इस्तेमाल करना होता है। इस टाइप के हार्नेस में जो डी रिंग होता है उसको माउंटेड किया गया रहता है वेस्ट लेवल में, यानी कि कमर के लेवल में, और ये भी जो सेफ्टी हार्नेस है इसको कंफर्म किया गया है IS 3521 1999 की तहत से, और इसको भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अप्रूव किया है। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो भी क्लास D हार्नेस है, क्लास E हार्नेस है, क्लास L हार्नेस है और क्लास P के जो भी हार्नेसेस है वो सभी के सभी क्लास A हार्नेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सेफ्टी बेल्ट यानी कि फुल बॉडी हार्नेस क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, और साथ ही में हमने देखा कि उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो बस